हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ सकते हैं और इसके कॉन्सेप्ट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज़ हो सकते हैं। और अगर आपने रियल नंबर की पिछली वीडियोस को नहीं देखा है जिसमें मैंने एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर्स और क्वेश्चंस कराए हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड टू इरेशनल नंबर्स lying between √2 एंड √3। मतलब आपको दो इरेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं जो किनके बीच में होना चाहिए, √2 एंड √3 के बीच में होना चाहिए। तो क्वेश्चन तो आपको क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे और आप कैसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले सॉल्यूशन। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे। एक बहुत ही अच्छी स्टेटमेंट से, वो क्या है, इरेशनल नंबर्स lying between √2 and √3 numbers lying between √2 एंड √3 इज़। आपको हर एक क्वेश्चंस में इसी टाइप से आपको करना होगा क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन इसी मेथड से ही हो सकेंगे और ये बहुत ज़्यादा आसान भी रहेगा आपके लिए। तो क्या करना है, आपको स्क्वायर रूट लेना है और उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना है ऑलवेज, हर मेथड में। तो ये तो हो गया एक नंबर, मतलब पहला 2 नंबर्स बोला आपको फाइंड आउट करने के लिए, तो ये 2 नंबर हो गए। आइए देखते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। अंडर रूट में कितना हो जाएगा, अंडर रूट 6 हो जाएगा। अंडर रूट फिर अंडर रूट 6 इज इक्वल्स टू 6 का पावर 1/2 का होल पावर 1/2 विच इज इक्वल्स टू 6 का पावर 1/4। तो अब आगे बढ़ते हैं। फिर से वही स्टेटमेंट, क्या, इरेशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन इरेशनल इरेशनल। देखिए अब यहाँ पे क्या था कि ये तो हमारा क्या बोला है, पहला। अभी क्या हमें फाइंड करना है, दूसरा। मतलब आपको पहले 2 नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, तो ये पहला हो गया। अब हमें देखना है दूसरा नंबर। तो इरेशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन, अब आपको ये डिसाइड करना है कि लेना क्या है। तो हम ले लेंगे √2 एंड जो आया है 6 का पावर 1/4। क्यों? क्योंकि एक तो हमने ले लिया √2 एंड √3 के बीच जो आया 6 का पावर 1/4। अब हम देखेंगे √2 एंड 6 का पावर 1/4 के बीच। तो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन √2 एंड 6 का पावर 1/4 इज, फिर स्क्वायर रूट ओवर स्क्वायर रूट अंडर रूट 2 इंटू 6 का पावर 1/4। तो फिर से इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, i.e. अंडर रूट ओवर अंडर रूट 2 का पावर 1/2 क्या हो जाएगा, ये 2 का पावर 1/2 हो जाएगा और वो जैसा है एज इट इज़ हो जाएगा। तो 2 का पावर 1/2 इंटू 6 का पावर 1/4। अब होल स्क्वायर रूट हम दोनों के ऊपर कवर कर देंगे, मतलब अलग अलग दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट हम सॉल्व कर देंगे। तो हो जाएगा 2 का पावर 1/4 इंटू 6 का पावर 1/8। अब इससे ज़्यादा सॉल्व तो हो नहीं सकता, तो और कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो ये आपके 2 नंबर्स हो जाएंगे जो किसके बीच में रहेंगे, √2 एंड √3 के बीच में। तो क्या देखते हैं, इरेशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन √2 एंड √3। तो इस क्वेश्चन में तो केवल 2 नंबर्स फाइंड आउट करने को बोला था, लेकिन अगर आपको मान लीजिए 3 नंबर्स 4 नंबर्स पूछ लिया तो क्या करेंगे, जैसे जैसे आपका नंबर्स आता जाएगा आप उसको उसको लेते जाएंगे। जैसे 6 के पावर 1/4 और 2 के पावर ये जो आया उसके बीच में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर लाइंग बिटवीन √2 एंड √3 आर क्या हो जाएगा, 6 का पावर 1/4 एंड दिस, मतलब 6 के पावर 1/4 एंड 2 का पावर 1/4 इंटू 6 के पावर 1/8। तो दीज आर द 2 नंबर्स, irrational numbers which lying between √2 and √3. So this will be your required answer. और आपको अगर ये क्वेश्चन समझ में आया होगा तो आप ज़रूर इसको कमेंट करिए, अगर नहीं आया तो वो भी कमेंट करिए, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 2। और मैं बता दूं, मैंने हर क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डाला है ताकि नए नए मेथड्स हमें पता चलें। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल और नॉट। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको ये पता करना है कि जो गिवन नंबर्स हैं, मैं कुछ नंबर्स अभी दूंगा, तो वो नंबर्स आपके रेशनल हैं या नहीं हैं, ये आपको पता करना है। तो फर्स्ट है 3 + √2 का होल स्क्वायर
एंड सेकेंड है 3 प्लस रूट थ्री एंड 3 माइनस रूट थ्री। इधर करो उधर करो एक ही बात है। ये आपका फार्मूला बेस्ड है, ये आपको पता होना चाहिए, ये बहुत ही ईजी है। एंड थर्ड वन इज़ द 6/2√3, 6/2√3। तो इन तीनों को आपको सिंप्लीफाई करना होगा पहले तो, और उसके बाद पता करना होगा कि ये रेशनल है या इरेशनल नंबर्स हैं। तो अगर मेरी मानो तो पहले मैं कहूँ कि आप पहले से आप सोचो, कॉपी पेन अगर आप लेके बैठे हैं तो आप पहले से पेन चलाओ, ट्राई करो कि आपको क्या इसमें लग रहा है कि क्या करना है, कैसे करना है। और फिर तो मैं हूँ ही, मैं तो बस अभी स्टार्ट करने वाला हूँ 1 बाय 1 सोल्यूशन। तो चलिए देखते हैं। 3 + √2 का होल स्क्वायर है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फार्मूला बेस्ड इसको स्क्वायर ओपन करेंगे, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस √2 का स्क्वायर 2 प्लस 6√2, मतलब 2ab, 2 × 3 × √2 विच इज़ 6√2। अब एक हो जाएगा 9 + 2 11 प्लस 6√2। तो अब देखिए ये क्या है, √2 विच इज़ इरेशनल। √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414 डैश डैश बढ़ता जाता है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है इसकी। तो ये कि ओवरऑल क्या बना देगा, ओवरऑल इरेशनल वैल्यू निकालेगा विच इज़ इरेशनल। अब देखते हैं सेकेंड वाला क्या है, a माइनस बी ए प्लस बी फार्मूला पर बेस्ड है, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हो जाएगा 3 3 9 माइनस √3 × √3 3 हो जाएगा, तो 9 माइनस 3 विच विल बी 6। तो ये तो क्लियर दिख रहा है भाई, 6 क्या है, रेशनल नंबर है, तो विच इज़ रेशनल नंबर, दैट्स ऑल, विच इज़ रेशनल नंबर। अब थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला क्या है, ये मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फार्मूले पे ये क्वेश्चन लगा है। थर्ड वाला 6/2√3, तो इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे, सिंपल, √3/√3। तो ऊपर हो जाएगा 6√3, 6√3/2 × 3 हो जाएगा, 2 × 3 6 से कट गया, बचा कितना, √3। तो √3 तो क्लियरली पता है सबको विच इज़ इरेशनल। √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.7321 डैश डैश नॉट फिक्स्ड, सो विच इज़ ऑल्सो इरेशनल नंबर। सो बहुत आसान थे ये तीनों क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 3। तो ये क्वेश्चन थोड़ा प्रूविंग टाइप का है। तो प्रूव दैट 2 + √3 इज़ नॉट अ रेशनल नंबर। मतलब आपको ये सिद्ध करना है, ये प्रूव करना है कि 2 + √3 ये रेशनल नंबर नहीं है, ये क्या है, इरेशनल नंबर है। तो बाई कॉन्सेप्ट अगर देखें तो डायरेक्ट इरेशनल नंबर दिख रहा है, लेकिन हमको प्रूव करना होगा, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट से तो ये दिख रहा है भाई √3 ऐड हो रहा है, तो ये क्या बना देगा, उसको इरेशनल नंबर बना देगा, लेकिन इसको हमको थ्योरेटिकल करना होगा। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। पहले क्या मानना पड़ेगा, लेट 2 + √3 इज इक्वल्स टू a, जहाँ पे a क्या है आपका, कोई रेशनल नंबर है, क्योंकि आप उल्टा मानेंगे हमेशा। ये आपको 2 + √3 को इरेशनल प्रूव करने को बोला है, तो हम क्या मान के चलेंगे, a इज इक्वल्स टू रेशनल मान के चलेंगे, ये हमारा एजम्पशन हो जाएगा। तो ऑन स्क्वायरिंग अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे इसका, ताकि हमारा √3 थोड़ा सिंप्लीफाई हो सके। तो ओपन कर देंगे a + b होल स्क्वायर, 4 + 3 + 2 to the 4 √3 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। अब रेशनल टर्म्स को एक तरफ, मतलब √3 को एक तरफ करना है, तो हो जाएगा 7 + 4 √3 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। आपको मैंने पिछले भी बताया था ये कैसे, मतलब इस टाइप क्वेश्चन कैसे होते हैं। तो √3 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 7/4 हो जाएगा ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो अब ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारा काम आने वाला है। नाउ a इज़ अ रेशनल नंबर। अब हमको ये पता है कि a हमने क्या माना है, रेशनल नंबर है, और a किस टर्म में है, a स्क्वायर माइनस 7/4, तो ये पूरे को क्या बना देगा, रेशनल बना देगा। क्यों, क्योंकि a तो रेशनल नंबर है, तो a रेशनल नंबर है, तो 7 भी तो रेशनल है, 4 भी तो रेशनल है, तो ओवरऑल रेशनल हुआ। और रेशनल नंबर किसके इक्वल है, √3 के इक्वल है, तो इसका मतलब रेशनल इज इक्वल्स टू इरेशनल, दिस इज इम्पॉसिबल। पहले लिख लेते हैं a स्क्वायर माइनस 7/4 इज ऑल्सो रेशनल नंबर। √3 क्या है, √3 इज इरेशनल नंबर, लेकिन हम √3 क्या लिख रहे हैं, √3 इज रेशनल, क्यों, क्योंकि वो किसके बराबर है, a स्क्वायर माइनस 7/4 के बराबर है, फ्रॉम 2 + √3। क्यों, क्योंकि हमने माना था 2 + √3 इज इक्वल्स टू a, वेयर a इज रेशनल नंबर, तो √3 भी रेशनल नंबर हुआ। दिस इज
कॉन्ट्रडिक्शन मतलब ये गलत है, दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन, हेंस 2 + √3 इज नॉट अ रेशनल नंबर। सीधी सी बात है, √3 इरेशनल नंबर है तो पूरा ओवरऑल पूरा इसको इरेशनल नंबर बना देगा। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो प्रूव दैट √3 - √2 इज इरेशनल। क्या प्रूव करना है? √3 - √2 इरेशनल, दोनों ही इरेशनल नंबर है, तो ये बोल रहा है कि इनका सब्ट्रैक्शन भी इरेशनल नंबर होना चाहिए, ये प्रूफ करने को बोल रहा है। तो फिर से वही प्रोसेस, लेट √3 - √2 बी अ रेशनल नंबर, लेट √3 - √2 बी अ रेशनल नंबर। मतलब जैसे वहाँ पे हमने क्या माना था, √3 कुछ भी जो गिवन नंबर है उसको a के बराबर कर लिया, कोई भी वेरिएबल के बराबर कर लिया और उसको ये बता दिया कि वो क्या है, रेशनल नंबर है। तो ऐसे यहाँ पे भी हमने क्या कर लिया, =r ले लिया। तो √3 - √2 =r, जहाँ पे r क्या है, r इज़ रेशनल नंबर। देन अब क्या करना है, फिर से वही प्रोसेस, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो स्क्वायरिंग करने पर क्या मिलेगा, √3 - √2 का होल स्क्वायर =r²। अब हमको ऐसे ही सिंप्लीफाई करना है जब तक कि हमारा √3 या √2 मतलब रूट वाले पार्ट एक तरफ ना हो जाए। तो √3 - √2 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो हो जाएगा 3 + 2 - 2√6 =r²। तो ये हो जाएगा 5 - 2√6 r²। अब देखिए रूट वाला पार्ट एक तरफ दिख रहा है, और तो अब हम क्या करेंगे, उसको ट्रांसपोज करेंगे, उसको उस तरफ भेजेंगे। तो -2√6 r² - 5। तो अब 2 को भी उधर भेज देते हैं, तो हो जाएगा √6 r² -5/-2। √6 r² -5/-2। अब इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं और माइनस को इनसाइड लाने के लिए 5 - r² भी कर सकते हैं। तो 5 - r²/2 कर दिया, माइनस उसमें चला गया। तो अब देखिए ये साफ साफ दिख रहा है कि नाउ √6 इज व्हाट, √6 इज इरेशनल नंबर एंड 5 - r²/2 ये क्या है, ये रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि r भी तो रेशनल नंबर है, r को हमने क्या माना था, r इज रेशनल नंबर। तो 5 - r²/2 ये भी रेशनल नंबर, और √6 क्या था, एंड √6 इज एन इरेशनल नंबर, √6 तो इरेशनल नंबर हुआ। तो हम जानते हैं, सिंस वी नो दैट एन इरेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू अ रेशनल नंबर, सिंस वी नो मतलब कि हम जानते हैं कि कोई भी रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर तो हो नहीं सकता भाई, सीधी सी बात है। √2 है =2 हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। सो वी नो अ रेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू अ इरेशनल नंबर, मतलब √6 इज नॉट इक्वल टू, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है कि √6 5 - r²/2 के बराबर हो। तो ये क्या हो जाएगा, अ रेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू एन इरेशनल नंबर। तो ये क्या हुआ भाई, तब तो हमारा एजम्पशन गलत हो गया। सो आवर एजम्पशन वॉज कॉन्ट्रडिक्शन या इनकरेक्ट, कोई भी लैंग्वेज आप लिख सकते हैं। सो आवर एजम्पशन that √3 - √2 is rational so our assumption that √3 - √2 is rational is wrong। सीधी सी बात है, हमने क्या माना था, √3 - √2 क्या है, रेशनल है, बट ये क्या निकल गया, ये रेशनल है, तो ये हमारा मानना गलत निकल गया। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। गिव टू एग्जाम्पल्स to show that the product of two irrational numbers may be a rational number, मतलब दो इरेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट रेशनल नंबर भी हो सकता है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। तो मान लिया a = कोई भी नंबर, जैसे a = 2 + √3 ले लिया, एंड तो b क्या ले लेंगे हम, 2 - √3।
कोई भी नंबर इस फॉर्मेट में ले कि वो अंडर रूट ख़त्म हो जाए। अब ये क्या देखिए बन रहा है, ए एंड बी इरेशनल नंबर्स है, 2+√3 एंड 2 - √3 दीज बोथ आर इरेशनल नंबर्स, क्योंकि +√3 लगा है और इधर -√3 लगा हुआ है, दोनों क्या है, इरेशनल नंबर्स हैं। तो उनके साथ जो लगेगा वो सब भी इरेशनल हो जाएंगे। तो अब इनका प्रोडक्ट देखते हैं, बट देयर प्रोडक्ट, अगर आप प्रोडक्ट करेंगे तो ये फॉर्मूला बन रहा है, देखिए a+b एंड a-b। तो 2+√3 इंटू 2 - √3 इज इक्वल्स टू 4 - 3 विच इज इक्वल्स टू 1, एंड 1 इज नॉट अ इरेशनल नंबर, एक्चुअली इट इज़ रेशनल नंबर। 1 क्या है, रेशनल नंबर है, विच इज़ रेशनल नंबर। तो आप कोई भी नंबर ले सकते हैं सिमिलरली, जैसे कोई भी नंबर जो फॉर्मूला बने लेकिन जिससे आपका स्क्वायर रूट ख़त्म हो सके। तो ले लिया, यू कैन टेक सिमिलरली, यू कैन टेक √2 + √3 ले लिया, √2 + √3 एंड अनदर क्या हो जाएगा, √2 - √3 हो जाएगा। अगर आप कोई a+b के टर्म में ले रहे हैं तो आपको दूसरा क्या लेना पड़ेगा, a - b के टर्म में लेना पड़ेगा। और ये दोनों क्या हैं, ये दोनों इरेशनल नंबर्स भी हैं, एंड मैनी मोर, और भी ले सकते हैं आप अपने मन से। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और आपको वीडियो भी पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक करिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच।